बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मनुसलवा इजी एंड हेल्दी कुकिंग में आपको वेलकम कहते हैं, दिली दुआओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ कि आप अल्लाह के फजल व करम से जहाँ पे भी हों हैप्पी हों, हेल्दी हों, सेफ हों, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फ़िश के पकौड़ों की एक यमी सी रेसिपी लेके आई हूँ। आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि फ़िश हमारी सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रोटीन की वाफर मकदार मौजूद होती है, वाइट मीट होती है, इसलिए ये हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग चिकन, मटन या बीफ खाना पसंद नहीं करते, उन्हें हफ्ते में एक दफ़ा, और वैसे भी आम लोगों को भी हफ्ते में एक दफ़ा अपने डाइट में फ़िश ज़रूर रखनी चाहिए। ये हमारी आँखों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा हमारी बॉडी की कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी लेवल में रखती है। और डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सी फूड अपनी डाइट में रखना चाहिए। मैंने अपने चैनल पे फ़िश की और भी बहुत सी रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं, आप विज़िट करके चैनल का उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ फ़िश के पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वो चैनल पे नए हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमारे पास ये हाफ़ के जी फ़िश है। ये ज़्यादा मोटे पीसेस नहीं होते इसके, ये इस तरह थिन होती है और इसमें कांटों की मकदार बहुत कम होती है। अब हम सबसे पहले इस फ़िश को मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले इसमें हल्दी शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक भी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दिया हमने। इसके अलावा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे हम। थोड़ी काली मिर्च शामिल करेंगे। लेमन जूस शामिल करेंगे इसमें हम। थोड़ा इसमें हमने ये फ़िश फ्राई मसाला शामिल कर दिया है। अब इन सबको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे, हाथों अच्छी तरह वॉश करके, और इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लीजिएगा। फ़िश अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो गई है। आधे घंटे के लिए इसे हम साइड पर रखते हैं और अब हम इसके लिए पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर के लिए सबसे पहले हम बेसन लेंगे। ये बाउल में बेसन शिफ्ट कर देंगे। पकौड़ों के पेस्ट के लिए हमने एक प्याली बेसन लिया है। छोटे साइज़ की हाफ प्याली हमने चावल का आटा लिया है। इससे पकोड़े हमारे क्रिस्पी बनेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक भी इसमें हस्बे जायका ही शामिल किया जाएगा। थोड़ी इसमें हल्दी शामिल करेंगे, तकरीबन ½ टी स्पून। इतना ही सफ़ेद ज़ीरा शामिल हो जाएगा। कसूरी मेथी भी तकरीबन इतनी ही होगी। चुटकी भर इसमें अजवाइन शामिल कर देंगे और चुटकी भर इसमें कलौंजी शामिल करेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको पानी की मदद से हम गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे, जिस तरह अमूमन पकौड़ों का बनाया जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। इतनी थिकनेस रहेगी इसकी। पेस्ट हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्राई की तरफ चलते हैं। आधा घंटा हो गया मछली को मैरिनेट किए हुए। चूल्हे का फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख दी और उसमें ऑयल भी डाल दिया है। और ऑयल को पहले अच्छी तरह गर्म करना है। उसके बाद इसकी फ्लेम को मीडियम कर लेना है। लो मीडियम फ्लेम पर हम इस फ़िश को फ्राई करेंगे ताकि फ़िश अंदर तक पक जाए। थोड़ी देर हम इसको इसी तरह फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको ये साइड को चेंज कर देंगे।
एक साइड से हमारी फिश फ्राई हो गई है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब हम इनकी साइड चेंज कर रहे हैं। दूसरी साइड से भी हम बिल्कुल इसी तरह फ्राई करेंगे। फिश को फ्राई होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये अंदर तक से पक गई है, इसमें कलर भी बहुत अच्छे से आ गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और बाकी तमाम पीसेस को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। जी जनाब, ये हमारे फ़िश पकौड़ों की फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी बने हैं। जितने अच्छे ये देखने में लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे ये खाने में हैं। मुझे यकीन है कि आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। इसके लिए आपको वीडियो फुल वॉच करनी होगी, रेसिपी को प्रॉपर फॉलो करना होगा। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वो चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह नई नई रेसिपीज़, नए नए व्लॉग्स और नई नई रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।